नमस्कार दोस्तों, साइंस बाय मनोज सर यूट्यूब चैनल में एक और आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछली क्लास में देखा था कि आज जो सुबह हमने क्लास पढ़ी उसमें हमने क्या पढ़ रहे थे कि जो हाइड्रोकार्बन के क्या पढ़ रहे थे, रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे। तो रासायनिक गुणधर्म में हमने एक तो अभिक्रिया पढ़ी दहन वाली, उसके बाद हमने लास्ट अभिक्रिया कौन सी पढ़ी थी, संकलन अभिक्रिया पर हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। उसको पढ़ने के बाद वो अभिक्रिया क्या थी, संकलन अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। उससे क्या है कि एसम वसा से क्या बना लेते, संतृप्त वसा बना लेते, मतलब वनस्पति तेल से वनस्पति की बना लेते। अगली अभिक्रिया कौन सी है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते किसे कहते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केनों में से क्लोरीन जैसे तत्व हाइड्रोजन को विस्थापित करके खुद जुड़ जाते हैं। मतलब ये क्या भाई, ये क्या है, एल्केन। एल्केन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन के साथ जुड़े हुए जो भी तत्व हैं उनके मध्य कैसा बंध होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, मतलब एकल बंध होना चाहिए। जैसे ये क्या है, मेथेन। CH4 क्या है, मेथेन। इसमें एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़ रहे हैं, 4 परमाणु जुड़ रहे हैं। 4 कौन से बंध से जुड़ रहे हैं, एकल बंध से। तो ये कौन सा हो गया, एल्केन हो गया। ये भी क्या हो गया, एल्केन, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो ये 4 एकल बंध से जुड़ रहे हैं। तो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसके प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केनों में से क्लोरीन जैसे तत्व, एल्केनों में से क्लोरीन किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, क्लोरीन की। क्लोरीन जैसे तत्व क्या करेंगे, यहां से एल्केनों में से क्या करेंगे, हाइड्रोजन का विस्थापन कर देंगे और कौन जुड़ जाएंगे, खुद आकर जुड़ जाएंगे। तो देखो इस प्रकार यहां से देखते हैं कि CH4 की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यह हाइड्रोजन कितने, 4 हाइड्रोजन। इन 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो कितने हाइड्रोजन बचे, 3। तो क्या बचा, CH3 और एक Cl जुड़ जाएगा CH4 में, CH4 से इसमें से एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा। तो यहाँ क्या बनेगा, एक Cl यहाँ का, एक हाइड्रोजन यहाँ का, तो क्या बन गया, HCl निकल जाएगा, क्या बना, CH3Cl। इसके बाद बात करते हैं कि ये क्या है, CH3Cl, ये भी एल्केन है। इसके बाद किससे अभिक्रिया कराना है, क्लोरीन से। तो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ कितने क्लोरीन हो जाएंगे, 2, और ये हाइड्रोजन यहाँ कितने हो जाएंगे, 2। तो यहाँ क्या बना, CH2Cl2। अब जो एक हाइड्रोजन यहाँ से एक क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, ये क्या बन गया, HCl। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ कितने हाइड्रोजन परमाणु, 2, CH2Cl2। कितने परमाणु हाइड्रोजन के, 2, CH2Cl2। उसके बाद अभिक्रिया करा रहे हैं क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, दोनों अभिक्रिया सूर्य की उपस्थिति में करा रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन कम होगा। अभी हमने पढ़ा कि तत्व हाइड्रोजन को विस्थापित करके खुद जुड़ जाते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन विस्थापित होगा किसके साथ, एक क्लोरीन के साथ। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करो, कितना बचा यहाँ पर, CH। कितना बचा, CH। तो यहाँ हमने CH लिख दिया। यहाँ कितने क्लोरीन है, 2। ये क्लोरीन इस 2 वाले में से एक यहाँ पर जुड़ेगा, क्योंकि भाई प्रतिस्थापन अभिक्रिया जब होगी जब कोई दूसरा परमाणु आके यहाँ पर जुड़ेगा और किसी को एक को बाहर निकालेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे और क्लोरीन जोड़ेंगे, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 1। यहाँ पर कितने परमाणु हाइड्रोजन के, 2। तो एक परमाणु विस्थापित हो जाएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन बचे 1। तो CH Cl2 कितने, यहाँ कितने क्लोरीन है, 2। एक Cl और जाके जुड़ जाएगा तो कितने क्लोरीन हो जाएंगे, 3। तो क्या बना, CHCl3 प्लस HCl। मतलब CHCl3 का नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। CHCl3 का क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। इस क्लोरोफॉर्म का क्या यूज है, इसका यूज है कि इसका क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहां करते हैं, कि बेहोशी के रूप में। किसी को बेहोश करना है तो किसका उपयोग करेंगे, क्लोरोफॉर्म का। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि मतलब जो रुमाल को छिड़कते हैं वो क्लोरोफॉर्म ही होता है। निश्चेतक के रूप में अगर बेहोशी में इसका उपयोग करते हैं, क्लोरोफॉर्म का। इसके बाद अगली अभिक्रिया देखते हैं। अगली अभिक्रिया आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बाद एक अगला आपका हेड में समायोजकता। क्या हाइड्रोकार्बन किसका कौन पाया जाता है, रासायनिक गुणधर्म। अगला गुणधर्म है समायोजकता। तो चलो बात करते हैं अगले की कि समायोजकता क्या होता है। अगला गुण देखते हैं, समायोजकता। समायोजकता, समायोजकता क्या होता है कि बेकार्बनिक यौगिक जिनके क्या होता है, बेकार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन भौतिक रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। कि बेकार्बनिक यौगिक
वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो कैसे होंगे समान। अणु सूत्र समझ रहे हैं, अणु सूत्र समझ जैसे मतलब क्या है कि जैसे मैंने कोई चीज लिख दी C5H12, क्या लिख दिया हमने C5H12, किसका सूत्र है एल्केन, किसका सूत्र है एल्केन का। तो C5 कार्बनिक संख्या 5 है, क्या बोलेंगे 5 को पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो जाएगा इसका नाम पेंटेन। तो ये अणु सूत्र तो समान रहेगा लेकिन इसकी संरचना जो होंगी वो भिन्न भिन्न होंगी, और संरचना भिन्न भिन्न होंगी तो इनके भौतिक और रासायनिक गुण कैसे होंगे भिन्न भिन्न होंगे। कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं परंतु भौतिक एवं रासायनिक गुण कैसे होते हैं भिन्न भिन्न, उन्हें क्या कहते हैं एक दूसरे के समावयवी कहते हैं, उन्हें एक दूसरे के समावयवी कहते हैं तथा इस गुण को समावयवता कहते हैं। तो देखो बात करते हैं इसके उदाहरण की बात करते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा कौन सा C5H12, क्या हो जाएगा C5H12। उदाहरण की बात करें C5H12 अभी जो लिखा था हमने, तो चलो इसकी संरचना बनाते हैं। कार्बन कितने 5, यहां से क्या हो जाएगा हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन परमाणु हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन परमाणु हाइड्रोजन हाइड्रोजन, चौथा कार्बन परमाणु हाइड्रोजन हाइड्रोजन, पांचवा कार्बन परमाणु हाइड्रोजन या हाइड्रोजन और इधर या हाइड्रोजन। तो देखो बेटा C5H12 है, किसका सूत्र है अभी मैंने बताया था आपके लिए, कार्बन की संख्या 5 है, मतलब ये इस सूत्र का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा, CnH2n+2। तो देखो यहाँ n का मान कितना है 5, तो यहाँ पर 5 रख के देखो C5H2 गुणा n का मान कितना रखना है 5+2, तो कितना हो गया C5H12, 5 दूनी 10 और 2 12, C5H12। तो किसका सूत्र है एल्केन का। एल्केन में भी किसका नाम, एल्केन में क्या नाम आ जाएगा इसका पेंटेन, कार्बन संख्या 5 है, सिंगल बॉन्ड है सबके मध्य, पेंट प्लस एन पेंटेन हो जाएगा। तो ये किसका सूत्र है पेंटेन का। एक बार परिभाषा को दोबारा समझेंगे, पहले संरचना बना लेते हैं। ये होगा पेंटेन का। अब बात करते हैं आगे, इसकी एक संरचना बनेगी। मैंने क्या लगाया था कि वे कार्बन यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं, अणु सूत्र क्या रहेंगे C5H12 रहेगा अणु सूत्र तो, लेकिन संरचना सूत्र क्या होगा इसके भिन्न भिन्न होंगे, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होंगे परंतु इसके रासायनिक गुण कैसे होते हैं भिन्न भिन्न, एक दूसरे के समावयवी कहते हैं तथा इस गुण को समावयवता कहलाते हैं। ये जो संरचना एक तो ये हो गई, एक दूसरी संरचना और बनेगी इसकी C5H12 की, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे समावयवी। तो बात करते हैं इसकी संरचना एक किस प्रकार बना सकते हैं कि CH3 CH2 CH2 सॉरी CH CH3 और ये हो जाएगा। तो देखो इसका जो अणुसूत्र है वो समान है कि नहीं इस संरचना का। देखो कार्बन कितने 1 2 3 4 और 5, कार्बन परमाणु कितने हो गए 5। अब हाइड्रोजन गिनते हैं कि 3 हाइड्रोजन 6 और 3 9 और 3 12। तो भाई अणुसूत्र समान हुआ कि नहीं हुआ इस संरचना का और इस संरचना का। इन दोनों संरचना के अणुसूत्र कैसे हैं बेटा समान है, क्या है C5H12 है। ये पेंटेन तो किसका नाम है, इसका नाम है पेंटेन, ये मैंने सामने लिख दिया यहाँ पर, ये लिख दिया पेंटेन। इस संरचना का नाम क्या है पेंटेन, लेकिन इस संरचना का नाम क्या होगा अलग होगा, इसका क्या नाम होगा आइसोपेंटेन।
इस संरचना का क्या नाम होगा? आइसोपेंटेन। इस संरचना का क्या नाम है? पेंटेन। और इस संरचना का क्या नाम है? आइसोपेंटेन। देखो ये कैसी संरचना है? ये तो नॉर्मल संरचना है सीधी। ये कैसी संरचना? शाखित। ये कौन सी? शाखित का मतलब है जिसमें से कोई शाखा नहीं निकल रही हो, और शाखित का मतलब है जिसमें से कोई दूसरी कार्बन श्रृंखला जुड़ रही हो। तो ये कौन सी हो जाएगी? शाखित। देखो इसकी ये यहां से दो बन जाएंगी चेन, 1 2 3, एक तो ये बन जाएगी और ये सीधी वाली बन जाएगी। तो बेटा देखो ये दोनों जो हैं, ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समावेवी। एक दूसरे के समावेवी मतलब पेंटेन और आइसोपेंटेन एक दूसरे के क्या है? समावेवी। अभी हमने लिखा था कि दो कार्बन यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र भिन्न-भिन्न होते हैं, और इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न-भिन्न होते हैं। पेंटेन के भौतिक गुण और रासायनिक गुण और आइसोपेंटेन के भौतिक गुण रासायनिक गुण कैसे होंगे? अलग-अलग। और इस गुण को क्या कहेंगे? समानता। तो देखो अणु सूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र कैसे हैं? भिन्न-भिन्न। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? समानता। क्या कहलाएगा? समानता। इसके बाद हम इसके जो रासायनिक गुणधर्म को तो खत्म हो गए, अब क्या पढ़ते हैं? कुछ महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन। कुछ महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, कुछ महत्वपूर्ण कार्बन के यौगिक। अगला टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक पढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिक सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? एथीन। क्या पढ़ते हैं? एथीन के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें एथीन। एथीन के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको सबसे मतलब जब मैंने आईयूपीएसी नामकरण पढ़ाया था तो उसमें बताया था एथीन का सूत्र क्या होता है। एथीन बोलते हैं, देखो इसमें क्या है? इन। क्या है? इन का मतलब क्या बेटा? ये क्या है? कोई एल्कीन है। क्या है ये? कोई एल्कीन है। तो एल्कीन है, तो एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n। एल्कीन का सूत्र क्या होता है मैंने? CnH2n। मतलब जितनी कार्बन की संख्या उससे दोगुनी क्या है? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। तो देखो मैंने गिनती लिखाई थी आपके लिए कि एक कार्बन परमाणु हो तो क्या लिखेंगे? मैथ। कार्बन परमाणु की संख्या 2 हो तो क्या लिखेंगे? एथ। तो यहां देखते हैं इसमें क्या है? एथीन में एथ है कि नहीं है? एथ है तो मतलब कार्बन परमाणु संख्या कितनी है? 2। तो यहां लिख दिया हमने 2 कार्बन परमाणु संख्या। और जब एल्कीन है मतलब ई होगा अंत में, क्या जुड़ा हुआ है? इन जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि सूत्र क्या है इसका? CnH2n। मतलब जितने कार्बन परमाणु संख्या उससे दोगुनी किसकी परमाणु संख्या? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी? H4। तो किसका सूत्र हो जाएगा? एथीन का। और एथीन की संरचना किस प्रकार बनाएंगे? या तो ऐसे लिख दो CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर भाई द्विबंध आएगा, इन जुड़ रहा है। आपको मैंने बताया था यदि इन जुड़ेगा तो द्विबंध, आयन जुड़ेगा तो ट्रिपल बॉन्ड, और इन जुड़ेगा तो बॉन्ड। यहां देखो डबल बॉन्ड जुड़ रहा है। इस संरचना को एक प्रकार दूसरे प्रकार से ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देखो एक तो इस प्रकार लिख सकते हैं, एक इस प्रकार लिख सकते हैं, और एक लिख सकते हैं इस प्रकार। ये किसकी संरचना है? एथीन की। और एथीन का उपयोग कहां करते हैं? फलों को पकाने के लिए। इसका दूसरा नाम क्या है? एथिलीन। इसका दूसरा नाम क्या है? एथिलीन। इसका दूसरा नाम है ये एथिलीन का, या फिर एथीन का ही सूत्र है। इसका उपयोग कहां करते हैं? फलों को पकाने में। तो चलो इसके बारे में अवक्रिया, वो अवक्रिया पढ़ते हैं। किस अवक्रिया में क्या है?